सुनील यादव के ऊपर भी कोई रंगदारी का केस है? कोई दुकानदार से आप व्यापारी से रंगदारी मांगा हो? ये बताइए, अभी के जो वर्तमान के विधायक हैं महानंद जी, उनके बारे में, काम काज के बारे में क्या कहिएगा? जनता सुनील यादव चोरी और छीना चोरी नहीं करते रहता है। तो एक मैं माननीय सांसद साहब सुरेंद्र यादव जी से सवाल किए थे आपके बारे में, तो आप बोले थे कि उनको कहाँ से, मैं उनको नहीं जानता हूँ। ऐसा आदमी का आप नाम ले लेते हैं। अच्छा, मान के चलिए भविष्य में आपको कोई दूसरा पार्टी मौका दे तो फिर सुनील यादव क्या रहेगा रिएक्शन? बार बार सवाल है कि अगर चलिए आपका मौका आपको मिल जाता है तो अरवल के लिए मुद्दा आपका क्या रहेगा? फर्स्ट मुद्दा बताइए। पहला तो सुनील यादव चिराग पासवान के पार्टी में है, क्यों, आखिर क्यों चिराग पासवान के पार्टी? देखने को ये सर है कि सुनील यादव जी आए कम समय में अरवल के साथ साथ पूरे बिहार में नाम हो गया, क्या इसके पीछे? देखिए, हम नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टीवी में, हूं आपके साथ रोशन भट्ट, और अभी हम हैं अरवल जिला में, और अरवल जिला के टाइगर, और सबसे ज्यादा इस बार विधानसभा में, अगर अरवल विधानसभा में किसी का नाम है तो उनका नाम है सुनील यादव। सुनील यादव सिर्फ अरवल में ही सीमित नहीं रह गए, पूरे बिहार में भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं और आज हैं। तो आइए जानते हैं भैया का किस प्रकार से प्लान है इस विधानसभा को लेकर, और क्या क्या मुद्दा को लेकर इनका इस बार टारगेट है, इन्हीं के जुबानी जानते हैं। पहले तो स्वागत है भैया मीडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, प्लानिंग हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, प्लानिंग 365 दिन करती है जी, हम लोग तैयारी 365 दिन क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जी, बूथ स्तर तक जी, हमने अपने अरवल विधानसभा में 40 व्यक्तियों का एक कमेटी बनाया है, जी, जो हर एक बूथ पर जा करके जी, हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जी, बताएं। जी, और उसमें हम भी हैं 40 में। जी, लगातार क्षेत्र में हम भी दौरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सबों का नेता, जी, जो कार्य करके चले गए, जी, अभी तक कोई मिनिस्टर उतना काम नहीं जी। किया। आज 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है। जी, ये रोड मैप तैयार किया हुआ हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए। जी, आज मैं जिस जाति से आता हूँ, जी, एक ओबीसी समुदाय से आता हूँ, यदुवंशी जाति से आता हूँ, जी, आज आरक्षण का लाभ अगर ओबीसी को मिल रहा है, अति पिछड़ा और पिछड़ा को, जी, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिन है। जी, आज हाथ में 2-2 मोबाइल लेके चल रहा हूँ। जी, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बोलते थे जी, कि एक समय आएगा जो ठेला वाला भी मोबाइल लेके चलेगा, जी, तो हमको भी लगता था कि क्या मंत्री जी बोलते हैं। जी, तो आज देखिए, एगो दाहिने मोबाइल, एगो बाएं मोबाइल, पीछू मोबाइल उसके 3-3 आदमी चल रहा है। जी। इस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिन है। जी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको ये सर है कि सुनील यादव जी आए कम समय में, हमको ये सर है कि सुनील यादव जी आए कम समय में अरवल के साथ साथ पूरे बिहार में नाम हो गया, क्या इसके पीछे? देखिए, हम 12 साल के उम्र से जी, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी, बैनर पोस्टर साटने के काम हम छोटा बचपन से ही हम करते थे। अच्छा। और राजनीतिक से मेरा लगाव हमेशा रहा जी, है, नहीं कि कोई नया है। और समाज सेवा मेरा 2010 से जी, रेगुलर मैं कर रहा हूँ। जी, उससे पहले मैं सर्विस करता था, जी। तो सर्विस का आधा वेतन में बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, नौकरी भर के टाइम में उस समय 20 रुपया और 40 रुपया का ड्राफ्ट लगता था। जी, और आज से 25 साल पहले जाइए तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था ड्राफ्ट भरने के लिए, जी, या फिर मैट्रिक में फेल कर जाता था तो दोबारा लोग फॉर्म भरने के लिए 200 रुपया का अर्जी नहीं देता था। जी। वो सुनील यादव देता था 2001 से। जी, तो उस समय हम नहीं सोचते थे कि हम कैंडिडेट और उम्मीदवार होंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जी। हम एक मानवता के नाते लोगों को मदद करते जी। थे। तो हमको मदद करना शुरू से मेरा लक्ष्य है। जी। ऐसा तो नहीं, सुनील यादव अरवल में बहुत बड़ा नाम बन गया आज के समय में। तो सुनील यादव चिराग पासवान के पार्टी में गए, इसको लेकर लोगों को कंफ्यूज है, क्यों, आखिर क्यों चिराग पासवान के पार्टी में? देखिए, बिहार का एक ही लाल जो पैदा लिया है, जी, जिसका नाम है चिराग पासवान, जी, जो कहता है कि बिहार के आदमी बाहर कमाने जाता है तो हमको शर्म आता है। जी, जो बिहार के बेटा कोटा और बंगलोर पढ़ने जाता है तो हमको शर्म आता है। जी, जो बिहार के आदमी दिल्ली और बंगलोर हैदराबाद इलाज कराने जाता है तो हमें शर्म आता है। जी। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। जी। चिराग पासवान कभी ये नहीं कहे कि पासवान फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, उन्होंने कहा बिहारी फर्स्ट। जी, वो तो कहते हैं कि हमको बिहार में बुनिहार मिलता है, जादव मिलता है, ब्राह्मण मिलता है, राजपूत मिलता है, पंडित जी मिलता है, मुसलमान मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, आदिवासी मिलते हैं, रविदास मिलते हैं, रजवार मिलते हैं, लेकिन बिहारी नहीं मिलता है। जी। तो जी, मेरा एक सवाल है कि अगर चलिए आपका मौका आपको मिल जाता है तो अरवल के लिए मुद्दा आपका क्या रहेगा? फर्स्ट मुद्दा बताइए। पहला मुद्दा
देखिए, हम सरकार में मेरी पार्टी है जी लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है, इसमें कहने में हमको दो मत नहीं है जी जो जिस तरह से ब्लॉक में जी पंचायत स्तर तक जी जिला में जी। जिस तरह घुसखोरी चल रहा है उसको हम बंद करने का काम करेंगे, पहला पॉइंट। जी दूसरा, जो स्कूल का हालत जो भी पंचर हो रखा है जी उसको सुधारने का काम जी। करेंगे। आज अरवल के लाल जी इस अग्नूर बॉर्डर से चल जाइए कोरियम बॉर्डर तक, डेली 1-2 एक्सीडेंट में चपा करके मर रहा है। जी तो 4 लाइन के मांग करेंगे। जी। आप मेडिकल कॉलेज पिछले दिनों 15 अगस्त की घोषणा की है माननीय नीतीश कुमार जी, जी किसी ने मांग नहीं किया था। मेरी लोक जनशक्ति पार्टी जी। रामविलास जी को जी। लेटर पैड पर मेरे मोबाइल में है, जी। आप देख सकते जी। हैं। हमने 2 महीना 3 महीना पहले डीएम साहब को इस सूत्री के माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष जी को भिजवाया। खुद जाके हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेटर दिया कि अरवल में अगर मेडिकल कॉलेज होगा तो भोजपुर को भी फायदा होगा, आरा को भी फायदा होगा, और क्या बोलते हैं औरंगाबाद का होगा, अरवल का तो होगा ही, जहानाबाद का भी होगा। तो घोषणा करने का काम किए हैं, इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये बताइए कि अगर मान के चलिए भविष्य में आपको कोई दूसरा पार्टी मौका दे तो फिर सुनील यादव क्या रहेगा रिएक्शन? बार बार घर बदलना नहीं चाहिए। जी हमने पहला बार किसी पार्टी में ज्वाइन किया, आपको बता देते हैं। जी आज इससे पहले जी। मैं कोई पद पर नहीं रहा। जी आज मैं जनता के दुख सुख में जी हमेशा जाने का काम करता हूँ। जी। आज देखिए, कल दिल्ली थे, भैया के बारे में पता चला। आपको बता दें कि सुनील यादव जी दिल्ली थे और अरवल जिला के कलेर क्षेत्र में विधायक जी के पिताजी एक्सपायर कर गए और रविंद्र विधायक जी के घर पे आए हुए हैं सुनील यादव जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी चुनाव तो बहुत दूर है लेकिन सुनील यादव जी के लगातार पूरे अरवल विधानसभा क्षेत्र में दौरा लगातार जारी है और अपडेट भी इनका आ रहा है। तो फिर क्या कहेगा? देखिए, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं रविंद्र भैया जी। आप रहे या नहीं, अरवल में कहीं भी दुख सुख का मामला आता है, चाहे 12 बजे रात हो या 2 बजे भोर हो, सुनील यादव वहाँ पहुँचने का काम करता है। हम 365 दिन में 300 दिन क्षेत्र में रहते हैं। मेरा फेसबुक आईडी आप खोल के जी 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 65 दिन हम गलती से इधर उधर कहीं चले जाते हैं। जी। नहीं, आप हमको मन नहीं लगता है, कहीं हम बाहर भी कोई काम से जाति के अपने जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। पार्टी आने वाले समय में अगर हमको आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी देंगे तो एक मैं माननीय सांसद साहब सुरेंद्र यादव जी से सवाल किए थे आपके बारे में, तो आप बोले थे कि उनको कहाँ से, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो कहा तो पहले तो कैसे जानेंगे? वो अरवल के रहने वाले हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, सांसद बने ना, वो नाम पर जीत गए। वो कितना % आदमी को जानते हैं? मेरे घर से जिला परिषद अध्यक्ष अरवल जिला का 5 साल चेयरमैन मेरा भौजाई रही, 4 बार मुखिया मेरा भतीजा रहा, 2 बार जिला परिषद रहा। ध्यान देने से हम हटते हैं क्या है सुरेंद्र यादव? चोर है, उसका एक चोर का छाप है। सुनील यादव चोरी और छीना चोरी नहीं करते रहता है। सुरेंद्र यादव पर क्या किस तरह केस होता था? साइकिल लूटने का, मोटरसाइकिल लूटने का, दुकानदारों से रंगदारी लेने का। सुनील यादव के ऊपर भी कोई रंगदारी का केस है जी? कोई दुकानदार से आप व्यापारी से रंगदारी मांगा हो? सुनील यादव लोगों को मदद करता है, व्यापारियों को मदद करता है कि अगर दुकान आपको नहीं चल रहा है तो 10,000, 20,000, 50,000 ले जाइए मेरे से, आप दुकान अच्छा से चलाइए। और सुरेंद्र यादव तो दुकान कबाड़ने का काम करता था। तो ऐसा आदमी का आप नाम ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी के जो वर्तमान के विधायक हैं महानंद जी, उनके बारे में, काम काज के बारे में क्या कहिएगा? जनता बताएगी, सब जनता खेल रहा है। सुनील यादव क्या कहना चाहते हैं? सुनील यादव नहीं, हम माननीय हैं, हम किसी को सबको सम्मान करते हैं, लेकिन वो जनता जो काम किए हैं जनता उनको हिसाब देगा 2025 में। अच्छा एक और खुलासा लास्ट करिए, एनडीए इस बार किसको अरवल के विधानसभा से किस पार्टी का कंफ्यूज है? देखिए, ये तो आप हाईकमान से हैं। देखिए, हमारा छोटा कार्यकर्ता है, जो हाईकमान का आदेश होगा जी उसको मैं पालन करूँगा। यानी किसी को रेस में किसी को सीट मिले लेकिन उनके साथ आप काम कीजिए। बिल्कुल, अगर एनडीए गठबंधन का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। मैं नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश को पालन करूंगा। चलिए, तो ये सुनील यादव अपना राय में बहुत बता सकते हैं, क्या कहिएगा सर जाते जाते और विधानसभा के जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार मिला है माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से। अरवल में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अब पहला मांग मेरे पास लिखित है, आदरणीय चिराग पासवान जी के भी दिया था हमने, उन्होंने भी लेटर के माध्यम से मतलब मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा योगदान अगर अरवल से दिया जाए तो सुनील यादव जी का। बिल्कुल लिखित है जी, चलिए लिखित में मेरे पास है, माननीय चिराग पासवान जी के लेटर दिए वो भी है। और 20 सूत्री में जब भी बैठक होता है तो मेरा जिला अध्यक्ष बड़े भाई सत्येंद्र रंजन जी बैठते हैं तो जरूर हमसे वार्तालाप करते हैं कि सुनील जी क्या क्या क्वेश्चन देना है। तो हमने बोला था कि पहला क्वेश्चन मेडिकल का हो, मेडिकल कॉलेज का हो। 4 लाइन आने वाला समय में जनता अगर आशीर्वाद देगा तो माननीय नीतीश कुमार जी से आंख में आंख डाल करके
4 लाइन मांगने का काम करूँगा औरंगाबाद से बस। जी रेलवे लाइन के बारे में, रेलवे लाइन भी एक मुद्दा है। आने वाला समय में सभी होगा, सबसे पहले 4 लाइन की जरूरत है। रोज मेरा 2 4 मेरा गांव भर का बेटा चपा रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं किया रहा है। चलिए तो ये है सुनील, क्या कहना चाहते हैं अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो दीजिएगा, उसका सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।